कानपुर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलन समारोह दिनांक 13 व 14 अगस्त 2024 दिन मंगलवार व बुधवार स्थान गणेश मंडपम कान्यकुब्ज धर्मशाला नाटी इमली बनारस में किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने साकेत नगर स्थित मंदाकिनी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस सम्मेलन में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में घरेलू व्यापार का 70% योगदान है। खुदरा व्यापार भारत का सबसे बड़ा निजी उद्योग है। देश के समस्त घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 60% का योगदान है। देश का रिटेल व्यापार लगभग 12 लाख करोड़ रुपया है। इस व्यापार में करोड़ों लोग कामगार के रूप में कार्यरत हैं। खुदरा बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना है, जिससे छोटे, मध्यम व मझोले स्तर का रिटेल व्यापार प्रभावित हो रहा है। बड़ी विदेशी कंपनियां पहले छूट देती है, फिर उनका बाजार पर एक छत्र कब्जा हो जाता है। आर्थिक अपराध के मामले में हिरासत में लिए गए करदाताओं को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए तथा कारागार में उन्हें हत्या एवं दुष्कर्म जैसे घृणित मामलों के अपराधियों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। वैश्य समाज की निम्नलिखित जातियों को ओबीसी में सम्मिलित करके पिछड़े वर्ग में शामिल करके नवीन राजाज्ञा जारी की जाए। अग्रहरी, दोसर वैश्य, जैसवार, वर्णवाल, कमलापुरी वैश्य, अयोध्यावासी वैश्य, केसरवानी वैश्य, उमर बनियो, माहौर वैश्य। सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वैश्य समाज की उल्लेखित जातियों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करें। वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री अजय गुप्ता, किशन केसरवानी, रमेश चंद्र गुप्ता, प्रांतीय उपाध्यक्ष वंदना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष सरोज गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय माहेश्वरी, स्वतंत्र अग्रवाल, अखिलेश गुप्ता, रविवार गुप्ता, अतुल गुप्ता त्यागी लोग उपस्थित हुए। डॉक्टर सुमंत गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज के संदर्भ में वार्ता की है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 13 व 14 अगस्त को बनारस के गणेश मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पूरे देश और प्रदेश के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे। इस सम्मेलन में वैश्य समाज की समस्याओं को प्रमुखता के साथ तथा आने वाले समय में वैश्य समाज की रणनीति और नीति पर भी विचार होगा। इस सम्मेलन में त्रैमासिक पत्रिका वैश्य दर्पण का भी विमोचन किया जाएगा। राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित है। इसके साथ ही जो समस्याएं हैं उसको भी मुखरित करने का काम इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी हैं उनके बीमा की राशि 20 लाख रुपए होनी चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा में जो 18% जीएसटी लगाया गया है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य बीमा आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है और इस पर जीएसटी 18% लगाना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी हम लोग मांग करने वाले हैं, जिस प्रकार से विधान परिषद में अध्यापकों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, उसी तर्ज पर जीएसटी, आयकर तथा विभिन्न प्रकार के कर देने वाले व्यापारी बंधुओं के लिए भी 10% आरक्षण विधान परिषद में सीटों के रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी भी आवाज विधान परिषद में उठाई जा सके। इन सभी मांगों को लेकर हम 13 व 14 को बनारस की धरती पर इकट्ठे होंगे और अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे।